जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सैनिक स्कूल क्लास 6 मॉक नंबर 4 इंटेलिजेंस। 25 क्वेश्चंस होंगे जैसे डेली होते हैं। आज भी हम फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिवाइड, देन भाई ए की वैल्यू क्या है, प्लस है, ए और कहीं है नहीं है, और बी की वैल्यू, बी स्टैंड फॉर माइनस, और सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिवाइड। कुछ इस तरह से है। चलो 14 इंटू 10 प्लस 42 डिवाइड बाई 2 माइनस 8, ये है भाई। चलो 14 टेंजा 140 प्लस 42 डिवाइड बाई 2 माइनस 8, 21 हुआ। 140 माइनस 21 माइनस 8 प्लस ये ना 140 प्लस 20 कितना होता है 161 माइनस 8 इज इक्वल टू 153। 153 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। Anku and Balwant are brothers. Chetna and Divyansha sister. Anku's son is Divyansh's brother. How is the Balwant related to Chetna? Balwant चेतना के साथ कैसे रिलेटेड आपको ये बताना है। चलिए देखें यहां पर, अंकु एंड बलवंत आर ब्रदर। ये अंकु है यहां पे एंड बलवंत है। बलवंत आर ब्रदर, चेतना एंड दिव्यांशी आर सिस्टर। अंकुज सन इस दिव्यांश ब्रदर। अंकुश का मेरा जो इसका सन है वो दिव्यांशी का भाई है। दिव्यांशी यहाँ है, ठीक है। दिव्यांशी का भाई ये है, अंकु का सन है ना। तो मतलब अंकु की बेटी कौन है, दिव्यांशी है। हाउ इज बलवंत रिलेटेड टू चेतना, और चेतना भी इसकी बहन है। चेतना ऐसा है नहीं, चेतना ये आपसे पूछा गया हाउ इज बलवंत रिलेटेड टू चेतना। बलवंत चेतना के साथ कैसे रिलेट होगा भाई। चेतना अंकु के, चेतना दिव्यांशी और ये लड़का ये अंकु के बच्चे हैं, है ना। तो ये अंकु का भाई बलवंत है भाई। चेतना का चाचा होगा कौन, बलवंत, अंकल। अंकल विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखिए बेटा। यहां पर अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आपको पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। तो 17 प्लस 1 करा तो 18 आया। सिमिलरली अगर बताऊं आपको मैं 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा आपका 26। 26 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Choose the correct alternative that has the same relation to DHO, has the same relation DHO as RVH as is to PSD। अच्छा PSD का रिलेशन है आपका किसके साथ, RSD के साथ। P Q, देखो यहां पे ये होगा ना Q R, है ना। +2 करा तो R आया आपका S, PQ R S, S के बाद T फिर U, नहीं एस टी क्यों आर एस टी टी यू वी। अच्छा फिर यहां देखो पी क्यू आर, क्यू आर ना +2 प्लस, हाँ +2 + 3 +2 + 3 हो रहा है ना आपका। +2 + 3 होगा ना, हाँ +2 + 3। फिर आगे आपका है डी ई एफ जी एच। +2 पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4। सिमिलरली आपको डीएचओ भी करना है। डी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी। डी के बाद क्या आएगा, ई, फिर एफ आएगा। एफ कहां पर है आपका, ये रॉन्ग। फिर आपका एच आई जे के आएगा। +3 करा ना, के कहां पर है, के यहां पर है, एफ के एस। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते। ओ पी क्यू आर एस, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा एफ एफ के एस विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रमन वॉज फेसिंग ईस्ट। रमन कहां फेसिंग है बेटा, रमन पूर्व की तरफ खड़ा है ना। रमन वॉज फेसिंग ईस्ट। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। रमन वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक 10 किलोमीटर फॉरवर्ड। वो फेसिंग अब सीधा 10 किलोमीटर फॉरवर्ड गया, ईस्ट की साइड जाएगा। एंड देन टर्निंग
टू हिज राइट वॉकड 10 किलोमीटर, फिर यहां से 8 किलोमीटर राइट गया वो। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से वो यहां से राइट गया, अगेन ही टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग आफ्टर टर्निंग बैक, आफ्टर दिस ही टर्न बैक विद डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। अच्छा, आफ्टर टर्निंग बैक, अब देखो वापस मुड़ने के बाद वह किस दिशा की ओर मुंह करके, अब वापस घूम गया वो, वापस बोला तो यहां आया वो, यहां से वापस इस दिशा में घूम गया, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, प्रेजेंट में। यहां तक आ गया था वो, लेकिन वापस यहां से वापस घूम गया है वो, लिखा हुआ है ना। अब कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, ये वाली, ये आपकी ईस्ट होगी, तो ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उमेश इज सीनियर टू जयदीप, Jadip is senior than Ayan. Ayan is junior of Narayan. Narayan is senior of Jadip. Who is the most senior? आपसे पूछा गया है भाई मोस्ट सीनियर यहाँ पर कौन होगा, मोस्ट सीनियर कौन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले इस मॉक से, इससे पहले वाले मॉक में आया हुआ है। उमेश इज सीनियर टू जयदीप, उमेश जयदीप से सीनियर, जयदीप इज सीनियर टू अयान, अयान से सीनियर है आपका जयदीप। नारायण इज सीनियर टू जयदीप, नारायण इज सीनियर टू उमेश इज सीनियर ऑफ जयदीप, जयदीप इज सीनियर देन अयान, जयदीप इज जयदीप इज सीनियर देन अयान, अयान इज जूनियर ऑफ नारायण, Ayan is junior of Narayan, Narayan is senior of Jaydeep, who is the most। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर अयान इज जूनियर ऑफ नारायण, अयान क्या है, नारायण का, अयान इज जूनियर ऑफ नारायण, अयान बेटा नारायण का जूनियर है, मतलब नारायण कहीं ऊपर होगा, यहां से अयान से ऊपर होगा। अब हमें नहीं पता नारायण का हो, नारायण इज सीनियर ऑफ जयदीप, नारायण क्या है, जयदीप का सीनियर है, नारायण क्या है, जयदीप का सीनियर। अब ये पता नहीं हमें कि उमेश का सीनियर है नहीं है वो, अब ये तो नहीं पता, अभी हमें ये नहीं पता या उमेश का सीनियर है वो, अभी इसने नहीं लिखा है कहीं पे, देखो यहां पर लिखा है इसने कहीं, जो नारायण है क्या आया उमेश का सीनियर है या उमेश जूनियर है, वो नहीं पता हमें। नारायण के बारे में हमें ये पता नहीं चल रहा है क्या वो उमेश से सीनियर है या फिर जूनियर है, तो बेटा हम नहीं बता सकते। अब नारायण बेटा यहां भी हो सकता है, क्योंकि अब इतना तक कंफर्म है हमारे पास नारायण जयदीप का सीनियर है, वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, क्या पता वो उमेश से वो जूनियर हो, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। अब उमेश बोल सकते हो सीनियर, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता उमेश से सीनियर नारायण भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डाटा पूरा नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम यहां से डिटरमाइंड इसको नहीं कर सकते, समझिए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, आपको इसको लॉजिकली एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली करना बेटा। अगर आपको पता हो एरिया वाइज अगर देखे बेटा, सबसे छोटा एरिया है श्रीलंका का, श्रीलंका सबसे छोटी कंट्री है ना, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान है 1 2, और सर बेटा ब्राजील है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज दी गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के बेस पे इसको अरेंज करना। के एन कॉमन है, के एन कॉमन है, के एन कॉमन है, के एन कॉमन है, एन के बाद ई आएगा, पक्का ई आएगा, 2 वाला आएगा, 2 गल रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ए बी सी डी ई के बाद आई आएगा, 2 1 आएगा, 2 1 कहां पर है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी का विल बी करेक्ट आंसर। चूज दी, अब आपको ये सीरीज का क्वेश्चन है, कहां से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये सीरीज का, ये भी। अब देखिए यहाँ पर, है ना, सीरीज का क्वेश्चन है नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है सीरीज को कंप्लीट करना है, सीरीज को कंप्लीट कैसे करोगे आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, 3 3 के ग्रुप बनेंगे, 3 के ग्रुप बनेंगे ना, 3 के ए बन गया। अब ए बी ए बनेगा, सिंपल सी ए बी ए, कहां गया ए बी है ना, हाँ देखो 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 देखो, नहीं 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 रुक जाओ, सोचना पड़ेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो कैसे बनेगा ये, यहां मैं अगर बी लिखूं, यहाँ बी लिखूं और यहाँ ए लिखूं, अब देखो कुछ बन रहा है, 4 का बन रहा है क्या कुछ है,
ए बी बी, बी ए, कैसे बनेगा? एक मिनट सोचना पड़ेगा फिर से। ए बी बी, एक जाओ, ए बी ए बनाऊं? बी बी नहीं बनेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ए आएगा, चलो अगर ऐसे करो ए, हाँ नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा ये है ना गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा और सोचो इसको बारे में। या फिर ए बी ए बी ए, अब कुछ क्या बनेगा ये? ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ ये बनेगा बेटा, ए बी लास्ट में ए रह गया तो हमारी गलती थोड़ी है उसमें। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लास्ट में ए, इसके बाद बी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में है ही नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इफ डिफ इज रिटन एज 4516 देन चांस इज रिटन एज, तो आपको बताना है चांस को आप कैसे कोड करोगे। ये बेसिकली पोजीशन वैल्यू वाला क्वेश्चन है, पोजीशन वैल्यू वाला क्वेश्चन है। कैसे होगा? डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और एफ की वैल्यू 6 होती है। अब सी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सी की वैल्यू 3 होती है, कॉमन सी बात है, सी की वैल्यू 3 होती है। एच की वैल्यू होती है बेटा 8 होती है ना, 8 होती है, 8 होगी, ऑप्शन ये। और ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू होगी 1, पक्का होगी। और एन की वैल्यू पता है आपको, एम एन 14 होगी एन की वैल्यू। और ए बी सी, सी की वैल्यू फिर 3 आएगा। कहां पर आ रहा है 3 बेटा? आपको यहाँ पे 2 आ रहा है, रॉन्ग, करेक्ट है ना? ई की वैल्यू 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चूज द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप, आपको अदर से कौन सा वाला डिफरेंट है? देखिए यहां पर हस्बैंड वाइफ, फादर सन, अंकल नीस, मदर डॉटर। हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन के हैं, और फादर सन, अंकल नीस, मदर डॉटर, जी बिल्कुल ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बेटा सेम जनरेशन के हैं, बाकी एक जनरेशन का गैप है इनमें। फादर सन नेक्स्ट जनरेशन है ना, मतलब एक जनरेशन का गैप है ना, इस तरह से। What should come in place of the question mark following question, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला। देखिए यहां पर 18 का मल्टीप्लाई किया बेटा आपका, 18 इंटू 5 करोगे तो 140 आएगा, है ना। 5 8 40, 5 2 10 आ गया, है ना। फिर 4 ऐड करोगे और 10 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपका? 50 आएगा। 50 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Pointing to Arav, Soumya said to her friend, his sister is a mother's only daughter. His sister is my mother's only daughter. How is Soumya related to Arav? सोम्या आरव के साथ कैसे रिलेट है भाई? सोम्या आरव के साथ कैसे रिलेट? देखो यहाँ पर सोम्या आरव के साथ। Pointed to Arav, सोम्या said her friend, सोम्या अपने दोस्त को कहती है, आरव को इशारा करते हुए कहती है, his sister is my mother's only daughter. ये आरव है, आरव की जो सिस्टर है, आरव की सिस्टर ही होगी, आरव सिस्टर इज माय मदर्स ओनली डॉटर। ओके, ये मदर होगी तो अपने बारे में बात कर रही है वो। आपसे पूछा कि हाउ इज सोम्या रिलेटेड टू आरव, तो सोम्या आरव की बहन है, समझे। ये आरव है, ये सोम्या है, अपने बारे में बात कर रही है वो, बहन होगी, बहन, ऑप्शन बी। विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, भाई यहां से देखिए ए बी सी +2 करोगे, सी डी ई +2 करोगे, ई एफ जी +2 करोगे, जी एच आई +2 करोगे, आई जे के +2, के एल एम आएगा। एम कहां पर है? एम कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपका एम होगा। हाउ मेनी एज आर देयर इन अ फॉलोइंग series which are immediately preceded by B and immediately following by Z? B और Z के बीच में कितने A है? B और Z के बीच में, B और Z के बीच में ना, B और Z कितने A है जिनके ठीक पहले B और Z है? 12 में B और Z के बीच में B आए, B कहां पर है? B Z नहीं है A। अब A देखो बेटा आप कहां पर है? B और Z, इधर B है इधर Z है, बिल्कुल सही है। और B है, अच्छा आप सोचिए ऐसे कितने A है जिनके ठीक पहले B, ठीक पहले B होना चाहिए, ठीक पहले B।
ए के पहले बी होना चाहिए, हाँ ये है, और बाद में जेड है, ये ठीक है। बैच बनना चाहिए, बैच, बैच देखो बैच, दो ही तो बैच है, बाकी कहीं नहीं है ना। टू, पहले बी होना चाहिए, बाद में जेड होना चाहिए, समझे। चलो आगे चले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन दिस फिगर, कितने स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ये वाले सिंपल वन, 9, और फिर 10, फिर 11 हो गए, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, टोटल कितने आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है 14 होंगे, 14, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है इफ 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 18, 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 41, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 25, देन 5 स्टार 6 विल बी। 3 का स्क्वायर करो 9, प्लस 3 का स्क्वायर करो 9, 8 ऐड कर लो, मतलब स्टार की वैल्यू क्या है आपको ऐड करना है, स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। सिमिलरली बेटा यहां पर होगा आपका, कहां पर, यहां पर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 61। ऑप्शन नंबर 6 5 11, चलो 61, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, लायन, प्राइड, हॉर्स क्या होगा। अब देखिए बेटा, लायन का जो ग्रुप होता है ना, बहुत सारे जो लायन होते हैं उनको कहा जाता है प्राइड, और हॉर्स, बहुत सारे हॉर्स को कहा जाता है हार्ड, हार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स। हॉर्स का जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हॉर्स मिलकर के हार्ड बनाते हैं। लायन इज रिलेटेड टू लायन, लायन इज इन द सेम वे किंग इज। भाई देखिए, शेर का संबंध शेरनी से होता है, तो उसी प्रकार राजा का संबंध रानी से होगा, क्वीन से, कहां गए क्वीन, ये ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे क्वेश्चन में है ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब फिगर एनालॉजी का। अब ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, अब ये ऐसे था तो ऐसे होगा, और ऐसे होगा, कहां गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, डॉग्स, पेट्स एंड रैबिट। भाई देखिए, डॉग और पेट क्या है, बोथ आर, डॉग एंड रैबिट्स बोथ आर पेट्स, है ना, दोनों के दोनों क्या, ये डॉग है, ये रैबिट होगा, ये आपके पेट्स हो जाएंगे, है ना, पेट्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स एक्स एज इट्स पार्ट। अब इस टाइप का फिगर कहां पर कंटेन हो रहा है, देखो यहां पर होगा, कहां पे होगा, देखो यहां, 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 कहीं भी कर लो तुम इसको, टक, बन गया, बन गया ना, देखो सेम यहां पे, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये आपका है वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या कहा था मैंने, टॉप एंड, टॉप का बॉटम होता है, बॉटम का टॉप होता है, लेफ्ट एंड राइट एज इट इज अपनी जगह रहते हैं, हमेशा बताते आया हूं बेटा। तो आपको बता, न्यूक्लियर का वाटर इमेज क्या होगा, न्यूक्लियर का वाटर इमेज, एन ऐसा है ना बेटा, एन आपका ऐसे बन जाएगा, सिंपल सी बात है, तो रॉन्ग हो गया, है ना। और यू आप कैसे बनेगा, और सी आपका एज इट इज रहेगा, एन यू सी, है ना। और एल आपका, एल ऐसे था ना, इस साइड था, तो जो आपका एल है वो ऐसे रहेगा, ई आपका एज इट इज रहेगा, और ए आपका ऐसे रहेगा, और आर आपका ऐसे रहेगा, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो कहां बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा, कौन सा वाला यहां पर, ऑड वन है, ऑड वन मतलब क्लासिफिकेशन है, फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। भाई यहां देखो, सब जगह क्या है, व्हाइट सर्कल है, लेकिन यहां पे डार्क सर्कल आ गया, ब्लैक एकदम से, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट दी ऑड वन, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ सोचना पड़ेगा इसका जो करेक्ट, फाइंड आउट दी ऑड वन ना, फाइंड आउट दी ऑड वन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। हाँ कैसे होगा, देखो यहां पे 1 ऐसे है, यहां पर ऐसे में है, ऐसे में है, ऐसे में टिल्ट है, चलो कोई नहीं, देखते। 1 के अपोजिट 2 है, अरे हाँ हाँ हाँ, अब आ गया समझ में। देखो 1 यहाँ 1 लाइन है ना, 1 के अपोजिट में 3 लाइन है यहाँ पे, बाकी जगह 1 के अपोजिट में कितने, 2 लाइन से, देखो देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है,
ऑड वन है ना, ये सबसे ऑड वन है कि नहीं। चलो बेटा, इसी के साथ आपका मॉक नंबर 4 आपका कवर हो चुका है पूरा। चलिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।